हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल सफल अकेडमी ईसा कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के चतुर्था पाठा बिलासा इस पाठ के सभी प्रश्नों को उत्तर बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर क्यों चलते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। क परसु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत। परसु कुत्र, परसु कहाँ, मत्स्याखेटम मछली का शिकार अकरोत किया। परसु ने कहाँ मछली का शिकार किया। परसु कहाँ मछली का शिकार किया। अर्पा नद्याम, अर्पा नदी में। परसु अर्पा नद्याम मत्स्याखेटम अकरोत। परसु अर्पा नदी में मछली का शिकार किया। परसु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत। परसु अर्पा नद्याम मत्स्याखेटम अकरोत। परसु अर्पा नदी मछली का शिकार किया। फिर ख है जनई तस्याह दलाय कस्य दायित्वम प्रदत्तम। जनई लोगों ने तस्याह उसके दलाय दल को कस्य किसकी दायित्वम प्रदत्तम जिम्मेदारी दिए। लोगों ने उसके दल को किसकी जिम्मेदारी दिए। तो लोगों ने उसके दल को किसकी जिम्मेदारी दी। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। लोगों ने उसके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिए। फिर ग है बिलासायाः विवाह केनसा अभवत। बिलासायाः, बिलासा का विवाह, विवाह केनसा किसके साथ, अभवत माने हुआ। बिलासा का विवाह किसके साथ हुआ। बिलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत। बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत। बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। घ है राजा बिलासाम कस्मिन् पदे अनियोजयत। राजा बिलासाम, राजा ने बिलासा को कस्मिन् पदे किस पद पर अनियोजयत नियुक्त किया। राजा बिलासाम कस्मिन् पदे अनियोजयत। राजा ने बिलासा को किस पद पर नियुक्त किया। राजा बिलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत। राजा बिलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत। राजा ने बिलासा को महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। अंगा है मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन क्षेत्रे मछली पालन क्षेत्र में कः पुरस्कारः कौन सा पुरस्कार दीयते दिया जाता है। मछली पालन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासा बाई केवटिन इति पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासा बाई केवटिन इति पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन क्षेत्र में बिलासा बाई केवटिन यह पुरस्कार दिया जाता है। परसु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत्। परसु अर्पा नद्यां मत्स्याखेटम अकरोत्। जनैः तस्याः दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम। जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। बिलासायाः विवाह केन सह अभवत्। बिलासायाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। राजा बिलासां कस्मिन् पदे अनियोजयत्। राजा बिलासां महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत्। मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन क्षेत्रे बिलासा बाई केवटिन इति पुरस्कारः दीयते। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। निर्देशानुसार उत्तर लिखे। बिलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। तैः सह बिलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याणसाय मत्स्याखेटनां निवास स्थलं बिलासाया शमनार्थं बिलासपुरम इति नाम्ना प्रथितम्। वर्तमाने इदं बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य राजधानी अस्ति। प्रश्न पहला है अरिक्त स्थानानि पूर्व अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सा राज्य रक्षा कुर्वती, रिक्त स्थान प्राप्तवती। सा राज्य रक्षा कुर्वती, रिक्त स्थान प्राप्तवती। सा वह राज्य रक्षा कुर्वती, राज्य की रक्षा करते हुए। रिक्त स्थान प्राप्तवती, रिक्त स्थान प्राप्त किया। तो राज्य की रक्षा करते हुए क्या प्राप्त किया। वीर गतिम प्राप्तवती, वीर गति को प्राप्त किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। ख है बिलासपुरम रिक्त स्थान न्यायधानी अस्ति। बिलासपुरम, बिलासपुर रिक्त स्थान न्यायधानी अस्ति, रिक्त स्थान की न्यायधानी है। तो बिलासपुर किसकी न्यायधानी है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। फिर ब है रेखांकित पदनाम प्रत्ययम पृथक कुरुत। रेखांकित पदों का प्रत्यय अलग कीजिए। रेखांकित पदों का प्रत्यय अलग कीजिए। देखिए प्रश्न में रेखांकित पद है कृतवती, वर्धमानम,
कुर्वती, प्राप्तवती। कृतवती, सबसे पहला है कृतवती। कृतवती में देखिए कत्वतु प्रत्यय है और ये स्त्रीलिंग है। कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग। फिर है वर्धमानम। वर्धमान में सानच प्रत्यय है, क्योंकि सानच प्रत्यय में आन या मान शब्द के अंत में जुड़ता है। सानच प्रत्यय में आन या मान धातु के अंत में जुड़ता है। तो वर्धमानम, इसमें आन या मान अंत में जुड़ा है मान, तो वर्धमानम में सानच प्रत्यय है, इसमें है पुल्लिंग। कुर्वती। कुर्वती, कुर्वती में भी सत्रि प्रत्यय है और इसमें स्त्रीलिंग है। प्राप्तवती, प्राप्तवती में कत्वती। कृतवती और प्राप्तवती दोनों में कत्वतु प्रत्यय है और दोनों में स्त्रीलिंग है। तो पुनः देखिए, कृतवती कत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग, वर्धमानम सानच प्रत्यय पुल्लिंग, कुर्वती इसमें सत्रि प्रत्यय है, इसमें स्त्रीलिंग है। प्राप्तवती में कत्वतु प्रत्यय है और इसमें भी स्त्रीलिंग है। प्रश्न स, उक्त अनुच्छेदानुसारेण तृतीया षष्ठयो विभक्तीनां शब्दानां चिनोत वचनंच लिखत। उक्त अनुच्छेदानुसारेण, उक्त अनुच्छेद से के अनुसार, उक्त अनुच्छेद अनुसारेण, उक्त अनुच्छेद के अनुसार तृतीया षष्ठयो, तृतीय और षष्ठी विभक्ति नाम विभक्ति के शब्दानाम चिनोत, शब्दों को चुनिए, वचनंच लिखत और वचन लिखे। तृतीय और षष्ठी विभक्ति के शब्दों को चुनिए तथा वचन लिखे। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया हुआ है उसमें से तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के शब्दों को छांट करके यहाँ पर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले तृतीय विभक्ति के शब्दों को वहाँ से छांट के लिखते हैं। सबसे पहले है स्वप्रत्ययन। स्वप्रत्ययन में तृतीय विभक्ति है और ये इसमें एक वचन है। तई, तई में बहुवचन है। साहसेन, साहसेन में एक वचन है और नामना, नामना में एक वचन। तो तृतीय विभक्ति के शब्द यहाँ पे स्वप्रत्ययन, तई, साहसेन और नामना। स्वप्रत्ययन में एक वचन है, तई में बहुवचन है, साहसेन में एक वचन है और नामना में एक वचन है। अब चलिए षष्ठी विभक्ति के शब्दों को यहाँ पे छांट के लिखते हैं। षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं ग्रामस्य, ग्रामस्य में एक वचन, तस्याः, तस्याः में एक वचन, मत्स्या खेटानाम, इसमें बहुवचन है, विलासायाः, विलासायाः में एक वचन है और है छत्तीसगढ़स्य, इसमें भी एक वचन है। तो षष्ठी विभक्ति के शब्द हैं ग्रामस्य, तस्याः, मत्स्या खेटकानाम, विलासायाः और छत्तीसगढ़स्य। फिर प्रश्न दूसरा का द है, स राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। स राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। वाक्य, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम शब्द कस्य संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्त। सा इति सर्वनाम शब्द, यह सर्वनाम शब्द कस्य संज्ञा शब्दे, किस संज्ञा शब्द के स्थाने प्रयुक्त, स्थान पर प्रयुक्त है। तो सा सर्वनाम शब्द है और यह सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगति प्राप्त होती, वह राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। तो कौन राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया? बिलासा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बिलासा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगति प्राप्तवती। तो सा सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? बिलासा के स्थान पर, है ना। बिलासा संज्ञा शब्द के स्थान पर सा सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। फिर ख है, प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। प्राप्तवती इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम लिखत, कर्तृपद लिखे। प्राप्तवती क्रियापद है और इसका कर्तृपद है, तो किसने प्राप्त किया, है ना, कर्तृपद होगा। किसने प्राप्त किया का हम उत्तर जान लेंगे तो इसका क्रियापद हम कर्तृपद हमको पता चल जाएगा। तो सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती, इसमें प्राप्तवती क्रियापद है और इसका कर्तृपद है सा, है ना। प्राप्तवती क्रियापद का कर्तृपद सा है। अब चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। मत्स्याखेटम, मत्स्याखेटम का संधि विच्छेद होगा मत्स्य धन आखेटम, मत्स्य धन आखेटम। फिर अगला है कलादनंतरम, कलात धन अनंतरम, कलादनंतरम का होगा कलात धन अनंतरम। मात्रम समर्पयत, मात्रम असमर्पयत। व्याघ्रोपरि, व्याघ्र धन ऊपरी। तो देखिए संधि विच्छेद में जितने भी संधि विच्छेद दिए, मत्स्याखेटम, कलादंतरम, मात्रम समर्पयत, व्याघ्रोपरि, सभी के सभी में व्यंजन संधि है। मत्स्याखेटम, मत्स्य धन आखेटम, यहाँ पर देखिए मत्स्याखेटम, मत्स्याखेटम, मत्स्य धन आखेटम, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। तो मत्स्याखेटम में मत्स्य, मत्स्य के अंतिम वर्ण क्या है?
यह है, यह जो कि व्यंजन वर्ण है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है, आ जो कि स्वर वर्ण है। तो जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आए या व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है। मत्स्याखेटम, मत्स्य धन आखेटम, इसमें व्यंजन संधि है। कलाद अनंतरम, कलात धन अनंतरम, कलात का अंतिम वर्ण है त और अनंतरम का प्रथम वर्ण है अ। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण आया है तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। कलात धन अनंतरम, कलात धन अनंतरम व्यंजन संधि। मातरम समर्पयत, मातरम का अंतिम वर्ण, मातरम का अंतिम वर्ण म और असमर्पयत का प्रथम वर्ण अ और व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आया है तो यहाँ भी व्यंजन संधि है। व्याघ्रोपरि, व्याघ्र धन ऊपरी, व्याघ्र का अंतिम वर्ण घ्र और ऊपरी का प्रथम वर्ण उ और व्यंजन के बाद यहाँ भी स्वर वर्ण आया है तो इसमें भी व्यंजन संधि है। तो मत्स्याखेटम, मत्स्य धन आखेटम व्यंजन संधि। कलाद अनंतरम, कलाद धन अनंतरम व्यंजन संधि। मातरम समर्पयत, मातरम धन असमर्पयत व्यंजन संधि। व्याघ्रोपरि, व्याघ्र धन ऊपरी, यहाँ भी व्यंजन संधि है। फिर प्रश्न चौथा है, उदाहरण अनुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत, उदाहरण के अनुसार क्रियापदानि, क्रियापद परिवर्तयत बदलिए, उदाहरण के अनुसार क्रियापद बदलिए। तो चलिए सबसे पहले उदाहरण देखते हैं क्योंकि उदाहरण के अनुसार क्रियापद बदलना है। बालका क्रीडति स्म, बालका क्रीडति स्म का यहाँ हो गया है बालका अक्रीडत। अब देखिए क्रियापद है क्रीडति और क्रीडति का हो गया है अक्रीडत। तो क्रीडति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और ये परस्मैपदी धातु है। क्रीडति लट लकार परस्मैपद प्रथम पुरुष एक वचन है। बालका अक्रीडत में अक्रीडत भी परस्मैपद है परंतु यह लंग लकार है। क्रीडति लट लकार में है, अक्रीडत लंग लकार में है। लंग लकार क्यों है? क्योंकि किसी भी शब्द के पहले कहीं अ उपसर्ग लगा है तो समझ जाइए वहाँ पे लंग लकार है। तो अक्रीडत अ यहाँ उपसर्ग लगा है तो ये लंग लकार में है। क्रीडति लट लकार है, लट लकार का लंग लकार में परिवर्तन करना है। ये परस्मैपद पद है तो वो भी परस्मैपद पद है, प्रथम पुरुष में है तो वो भी प्रथम पुरुष में है और ये एक वचन में है तो वो भी एक वचन, अर्थात इसका क्या परिवर्तन करना है? लकार परिवर्तन करना है। बालका क्रीडति स्म लट लकार में है, बालका अक्रीडत लंग लकार में है तो यहाँ पे लकार परिवर्तन करना है, लट लकार का लंग लकार करना है। बाकी परस्मैपद का परस्मैपद ही रहेगा, एक वचन का एक वचन ही रहेगा, प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष ही रहेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे लकार परिवर्तन करना है, लट लकार का लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासा संतार्यति स्म, संतार्यति यहाँ पे लट लकार में है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा असंतार्यत। बिलासा संतार्यति स्म का हो जाएगा बिलासा असंतार्यत। फिर खा है बंसी वनम प्रति गच्छति स्म, बंसी वनम प्रति गच्छति स्म, यहाँ क्रियापद है गच्छति। गच्छति में भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अगच्छत, है ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? ती और इसका होता है तीता अंति सीथा था मी व म। लंग लकार में होता है तताम अन सविसर्ग तम त अम व म। तो गच्छति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अगच्छत। फिर ग है सा रक्षति स्म, तो रक्षति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा अरक्षत। सा रक्षति स्म का हो जाएगा सा अरक्षत। फिर घ है ग्रामस्य विकास करोति स्म, ग्रामस्य विकास करोति स्म, इसमें करोति क्रियापद है तो करोति का हो जाएगा अकरोत, लट लकार से लंग लकार में हो जाएगा अकरोत। ग्रामस्य विकास करोति स्म, ग्रामस्य विकास अकरोत, ग्रामस्य विकास अकरोत ऐसा हो जाएगा। फिर अंग है बालिका नृत्यति स्म, नित्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है तो नित्यति का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा अनित्यत। बालिका नृत्यति स्म का हो जाएगा बालिका अनित्यत। तो ये हुआ दोस्तों चतुर्था पाठ बिलासा। इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने बारी बारी से जाना। तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।